Hey everyone, this is Rohit. Welcome to Maths Special Arithmetic क्लास। आज हम इस स्पेशल अर्थमेटिक क्लास में हम सीखेंगे नंबर सिस्टम, यानी नंबर सिस्टम में नंबरों का ज्ञान, यानी जो बेसिकली जितनी चीज़ें मैथ्स में यूज़ होती हैं हम उसे सीखेंगे और उसको सीखने के बाद ही हम मैथ में अर्थमेटिक वाले पार्ट पे हम जाएंगे। हालांकि ये जो नंबर सिस्टम पार्ट है ये अर्थमेटिक का ही पार्ट है, जिसे हम लोग संख्या पद्धति भी बोलते हैं। इसे हम लोग संख्या पद्धति बोलते हैं। अब इस संख्या पद्धति में हम लोग सीखेंगे कि इसमें कौन कौन से नंबर्स वगैरह आते हैं। सबसे पहले हम नंबर सिस्टम में हम नंबरों को जानेंगे कि नंबर यानी कि संख्या होती क्या है, संख्या होगी क्या। सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारा है, सबसे पहला पॉइंट संख्या। संख्या जिसे हम नंबर बोलते हैं, नंबर इसे हम संख्या कहेंगे। सेकंड हमारा आएगा डिजिट। इसे हम नंबर्स लिख लेते हैं और ये डिजिट्स जिसे हम अंक बोलेंगे, अंक। थर्ड हमारा आता है इवन नंबर। इसे हम लोग सम संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ पॉइंट जो कि है ऑड नंबर। जिसे हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आता है कंपोजिट नंबर। जिसे हम लोग भाज्य संख्या बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइम नंबर। जिसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलेंगे। हमने देखा नंबर, डिजिट। अब हमारे पास है इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। ये हमारे कुछ नंबर हैं। अब आइए हम इस पे डिस्कस कर लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं कि ये एक्चुअल में होते क्या क्या हैं। जैसे हमारे पास है नंबर जिसे हम संख्या बोलते हैं हिंदी, नंबर जिसे हम हिंदी में संख्या बोलेंगे। अब ये संख्या है क्या? संख्या यानी कि जो दो, यानी जैसे हमारे पास 10 है तो 10, 1 का कोई एक फ्रेंड 0, 11 यानी 1 का एक फ्रेंड 1, ठीक है। 12 का 1 फ्रेंड 12 में 1 2 का फ्रेंड 13, 1 का फ्रेंड 3। इस तरीके से हम बढ़ते हुए चले जाएंगे और हम कहाँ तक जाएंगे? हम इन्फिनाइट तक जाएंगे, जहाँ तक हम कभी पहुंच नहीं सकते। इसे हम अनंत बोलते हैं हिंदी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिजिट। डिजिट यानी अंक सिर्फ एक होता है और अंक का कोई फ्रेंड नहीं होता है। अंक सिर्फ अकेला होगा और अंक का कोई फ्रेंड नहीं होगा। अब हम उस अंक को देखते हैं, इस अंक में क्या क्या है।
जैसे हमारे पास अंक हैं, तो अंक में हमारे पास सबसे पहले आता है 0, फिर हमारे पास आता है 1, 1 के बाद आएगा हमारे पास 2, 2 के बाद 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 डिजिट्स हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ डिजिट्स में आती हैं। जैसे हमारे पास 0 है, तो 0 क्या है, अकेला है। 1 क्या है, अकेला है। 2 क्या है, अकेला है। 3 अकेला है। 4 अकेला है। 5 अकेला है। 6 अकेला है। 7 अकेला है। 8 अकेला है। 9 अकेला है। इस तरीके से हम देखेंगे डिजिट्स को, यानी जो डिजिट्स हमारी होंगे वो अकेले होंगे, और जो संख्या हमारी होगी वो संख्या एक के साथ एक होगा, यानी 1 के साथ 0, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। इस तरीके से करते करते हम बहुत दूर तक चले जाएंगे, लेकिन ये कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन जो डिजिट्स हैं, जो हमारे डिजिट्स हैं, डिजिट्स हमारे क्या हैं, डिजिट्स हमारी लिमिटेड है। लिमिटेड यानी कि सिर्फ 10 डिजिट्स हैं, इसके अलावा और इसमें कोई भी डिजिट्स नहीं है। अब हम देखते हैं इवन नंबर। इवन नंबर यानी कि जैसे मैंने कहा आपसे 2, 4, 6, 8, ये सभी इवन नंबर। इवन नंबर चेक करने के लिए हम कैसे देखेंगे, जो 2 से डिविजिबल हो जाए, यानी जो 2 से कट जाए, उसे हम इवन नंबर बोलेंगे, यानी कि सम संख्या बोलेंगे। विषम नंबर हम देखेंगे। विषम नंबर हमारे पास आती है 3, 5, 7, विषम नंबर को हम देखते हैं यहाँ पे, विषम नंबर यानी कि ऑड नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे हम इन्फिनाइट तक जाएंगे। हमारे पास जो 1 है, 1 भी क्या है, 1 भी एक विषम संख्या है। 1 भी क्या है, 1 भी एक विषम संख्या है। ठीक है, अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर यानी कि भाज्य संख्या। अब हम देखते हैं भाज्य संख्या है क्या। भाज्य संख्या, जैसे यहाँ पे कंपोजिट नंबर लिखा हुआ है भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या यानी कि जिसका 2 से ज्यादा गुणनखंड हो जाए। भाज्य संख्या वो संख्या होगी जिसका 2 से ज्यादा क्या हो जाए, गुणनखंड हो जाए। यानी कि जो कंपोजिट नंबर हमारे पास होंगे, भाज्य संख्याएं होंगी, भाज्य संख्याएं जिनकी 2 से ज्यादा क्या हो जाए, फैक्टर हो जाए। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास है 4, हमारे पास 4 है। अब हम 4 के अगर फैक्टर करना चाहेंगे तो 4 के फैक्टर कुछ हम इस तरीके से करेंगे, जैसे 4 का फैक्टर 1 होगा, 4 का फैक्टर 2 भी होगा, ये 2 लिखा हुआ है, 4 का फैक्टर 2 होगा और 4 का फैक्टर 4 भी होगा। यानी इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होना कंपलसरी है, यानी 2 से ज्यादा गुणनखंड होगा ही होगा। 2 से ज्यादा 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, या 10 हो सकते हैं, बहुत सारे गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे मैं इसी के जगह मैं अगर कुछ और ले लेता हूँ, जैसे कि लेता हूँ 12 लेता हूँ, ठीक है, तो 12 को मैं आपको डिस्क्राइब करके दिखाता हूँ। जैसे ये 1 इसका फैक्टर है, इसके बाद इसका फैक्टर 2 है, इसके बाद इसका फैक्टर 3 है, इसके बाद इसका फैक्टर 4 है, इसके बाद इसका फैक्टर 5 नहीं हो सकता, 6 हो सकता है तो हम 6 लिखेंगे, फिर 7 नहीं हो सकता है, 8 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता है, 10 नहीं हो सकता है, 11 नहीं हो सकता और 12 हो सकता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12। अब आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पे इतने सारे फैक्टर्स इसके निकल गए, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 7, यानी अगर इसे हम काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास एक नंबर था वो क्या है, नंबर हमारे पास 12 है, और उस 12 नंबर का कितने फैक्टर हो गए हैं, 6 फैक्टर हो गए हैं। तो अब हम कंपोजिट नंबर हम समझ गए। अब हम देखेंगे प्राइम नंबर, यानी कि जिसे हमने कहा क्या, अभाज्य संख्या। अब प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या हम देखेंगे अभाज्य संख्या होंगी क्या। जैसे मैंने आपको बताया ये कंपोजिट नंबर है, इसके क्या है, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, यानी 2 से ज्यादा फैक्टर कितने भी हो सकते हैं, यानी 3, 4, 5, 6, 7, 8, कितने भी, बहुत सारे फैक्टर इसके निकल सकते हैं। अब उसी तरीके से हम देखेंगे क्या, उसी तरीके से हम देखेंगे प्राइम नंबर। क्या देखेंगे उसी तरीके से, प्राइम नंबर। अब हम आइए देखते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैं आपको पहले से बता देता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। प्राइम नंबर जिसके सिर्फ 2 फैक्टर निकले, प्राइम नंबर जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर निकले, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर वो संख्याएं होंगी या वो डिजिट्स होंगे जिनके
जो फैक्टर होंगे वो 2 होंगे, यानी कि वो खुद से कटे या फिर 1 से कटें। यानी कि अगर वो खुद से कटेंगे और 1 से कटेंगे तो इसका मतलब ये है वो क्या है, वो प्राइम नंबर है। अब जैसे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 3, यानी कि हमारे पास 3 लिखा हुआ है, तो 3 का फैक्टर 1 होगा और 3 का फैक्टर स्वयं कौन होगा, 3 होगा। 3 का फैक्टर स्वयं 3 होगा। जैसे ही मैंने आपको बताया कि वो ये जो संख्या है या फिर ये जो नंबर है, ये या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर किससे, या तो 1 से हो, तो वही क्या हो जाएगी, वो प्राइम नंबर हमारे पास हो जाएगी। अब हम देखते हैं जैसे प्राइम नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं। जैसे हम प्राइम नंबर देखेंगे तो सबसे छोटी जो प्राइम नंबर हमारे पास होगी वो होगी 2, जो कि 2 एक प्राइम नंबर भी है, और साथ में अगर हम इसे थोड़ा सा और बढ़ाना चाहेंगे तो हम इसे कहेंगे इवन प्राइम नंबर, यानी कि सबसे छोटी जो प्राइम नंबर है उसे हम कहेंगे 2, और ये 2 कैसा है, ये 2 इवन है, यानी कि इसके बाद और कोई भी प्राइम नंबर क्या नहीं हो सकता है, इवन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी अभाज्य संख्या है। अब इसी में अगर हम एक और ले लेते हैं, जैसे हमारे पास है 17, अब हम एक एग्जांपल और लेते हैं 17, तो हम 17 को देखेंगे, 17 का सिर्फ एक 1 से क्या हो जाएगा, इसका 1 फैक्टर आ जाएगा और एक 17 खुद आ जाएगा, यानी इसके अलावा और इसमें कोई फैक्टर नहीं आएगा। ये हमारा 6 पॉइंट रहा। अब हम 6 पॉइंट के बाद एक पॉइंट हम और देखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। अब हम नेचुरल नंबर पे डिस्कस करेंगे कि नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है। आइए अब हम लोग देख लेते हैं 7 पॉइंट हमारा है नेचुरल नंबर ना। नेचुरल नंबर, अब हम देखते हैं नेचुरल नंबर हमारा होता क्या है। नेचुरल नंबर को हम बोलते हैं प्राकृतिक संख्या। क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संख्या, यानी नेचुरल नंबर को हम प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, प्राकृतिक संख्या जैसे हमने कहा, ठीक है, कि 1 2 3 और कहां तक, इनफिनाइट तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये भी उसी का ही पार्ट है, ये भी नंबर सिस्टम का ही पार्ट है। अब हमारे पास 8 हमारे पास आता है, 8 हमारे पास आएगा होल नंबर। अब हम देखेंगे होल नंबर क्या होता है। होल नंबर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्या, होल नंबर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है। अभी हमने देखा, ठीक है, अभी हमने देखा, क्या देखा, कि प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारे स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कहां तक जाएंगे, ये हमेशा इनफिनिट तक जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट अब हमने 8 पॉइंट लिखा है, क्या लिखा है, होल नंबर। अब हम देखेंगे होल नंबर क्या है। होल नंबर हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। होल नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। 0 1 2 3 4 5 और ऐसे कहां तक, इनफिनिट तक, यानी ये भी क्या नहीं हो सकते हैं, ये भी खत्म नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे जैसे अगर क्वेश्चन ने कह दिया कि क्या कोई होल नंबर प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से। लेकिन कोई जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर नहीं हो सकती, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं क्या नहीं हो सकती हैं, होल नंबर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो हमारा होल नंबर है कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3, और नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कहां तक, इनफिनिट तक जाएंगी। ठीक है, अब हम अपना एक जो हमारे पास पॉइंट था ये तो खत्म हो गया हम लोग का। अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छे से। जैसे अभी मैंने आपको एक चीज डिस्क्राइब किया था, क्या, मैंने एक चीज डिस्क्राइब आपको किया होगा, प्राइम नंबर। क्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। क्या बोलेंगे, जिसे हम लोग बोलेंगे अभाज्य संख्या। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे अभाज्य संख्या क्या क्या होती है। जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था कि अभाज्य संख्याएं क्या क्या होंगी। ठीक है, तो अब हम अभाज्य संख्या को थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे। जैसे मैंने कहा अभाज्य संख्या वो संख्या होंगी जो कि क्या होंगी, जो कि
जिनका सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होगा, यानी कि सिर्फ दो फैक्टर होंगे। 13 क्या होगा, स्वयं से कटेगा और 1 से कटेगा, यानी कि इसके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर निकलेंगे। बात समझ में आ रही है? यानी कि यहाँ पे जो 13 है, 13 का जो फैक्टर होगा 1 होगा और 13 होगा, इसके अलावा और इसका कोई फैक्टर नहीं हो सकता। तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे प्राइम नंबर होंगे। अब हम प्राइम नंबर में देखते हैं कि प्राइम नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। अब जैसे अगर मैं प्राइम नंबर देखूंगा तो प्राइम नंबर का जो फर्स्ट टाइप होगा वो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे को प्राइम नंबर। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब हम को प्राइम नंबर देखते हैं कि को प्राइम नंबर होता क्या है, जिसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे, जिसे हम हिंदी में बोलेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे सह अभाज्य संख्या क्या होती है। सह अभाज्य संख्या यानी अभाज्य संख्याओं का पेयर, अभाज्य संख्याओं का पेयर, ठीक है, जिसका जो एचसीएफ है वो क्या है, 1 है। जैसे मैं आपसे कहूं ये क्या है, ये हमारे पास 2 है, ये हमारे पास 3 है। तो अगर हम देखेंगे इसका एचसीएफ, तो इसका एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा, हमेशा 1 ही आएगा। तो यानी कि को प्राइम नंबर वो नंबर होंगे जिनका एचसीएफ क्या होगा, जिनका एचसीएफ 1 है। सेकंड पॉइंट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा क्या है, सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। सेकंड पॉइंट हमारे पास है, ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारे पास है रिलेटिव प्राइम, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, सापेक्षिक अभाज्य। संख्या, ठीक है, सापेक्षिक अभाज्य संख्या। अब हम देखेंगे सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। जैसे कि सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो रिलेटिव प्राइम है, सापेक्षिक अभाज्य संख्याएं, ये अपने सरलतम स्वरूप में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। अगर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा तो ये रिलेटिव प्राइम नहीं होगा। ये हमारा पहला पॉइंट है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट हमारा है। सेकंड पॉइंट हमारा क्या होगा, सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि जो इसका एचसीएफ है ना वो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि रिलेटिव प्राइम क्या है। रिलेटिव प्राइम, जैसे कि मैंने आपसे कहा, क्या मैंने आपसे कहा कि अपने सरलतम स्वरूप में होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिख के दे दिया क्या, 3 2, तो ये अपने सरलतम स्वरूप में है और इसका एचसीएफ क्या आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। अगर मैं यहीं पे लिख दूं, क्या लिख दूं, 15 20, यानी ये मैंने पेयर बना दिया 15 20 का। अब हम इसे चेक करते हैं कि ये अपने सरलतम स्वरूप में है या नहीं। तो हम इसे 5 से काट देंगे, 5 3 या 15 और 5 4 या 20। यानी अगर हम इसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे 3, 4, यानी कि ये रिलेटिव प्राइम तो है लेकिन ये अपने सरलतम स्वरूप में नहीं है, और सरलतम स्वरूप में ना होने के कारण ये क्या है, ये गलत है। सरलतम स्वरूप में ना होने के कारण ये क्या है, ये गलत है। अब हम अपने थर्ड पॉइंट पे डिस्कस कर लेते हैं, जो कि किसका पार्ट है, जो कि पार्ट है प्राइम नंबर का, ठीक है। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट हमारा होगा, थर्ड पॉइंट, अब हम थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करेंगे। वो थर्ड पॉइंट हमारा होगा ट्विन प्राइम। क्या होगा, थर्ड पॉइंट हमारा होगा ट्विन प्राइम। अब हम देखते हैं ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम जिसे हम क्या बोलेंगे, जिसे हम जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जुड़वा अभाज्य। ट्विन प्राइम यानी जिसे हम जुड़वा अभाज्य बोलेंगे। अब हम देखते हैं जुड़वा अभाज्य क्या होता है। जुड़वा अभाज्य पे अब हम देखते हैं, ठीक है। जुड़वा अभाज्य मैंने आपको बताया, ठीक है, जिसमें जो जिसका डिफरेंस है, यानी दोनों जो हमारे पास दोनों पेयर दिया हुआ है, दोनों पेयर का जो डिफरेंस है वो क्या आना चाहिए, वो 2 आना चाहिए, ठीक है। पेयर जो हमारे पास दिया रहेगा उस पेयर का क्या आना चाहिए, जो पेयर है, पेयर का डिफरेंस क्या आना चाहिए 2। अब हम देखते हैं, जैसे हमारे पास फर्स्ट पेयर दिया हुआ है 3
और 5 का, फर्स्ट पेयर 3 और 5 का, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस 2 है। अगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस 2 का है, यानी ये क्या है? ए प्राइम नंबर, और साथ में ये क्या है? ये भी प्राइम नंबर, ये क्या है? ये भी प्राइम नंबर है। ठीक है, तो क्या हमारे पास 1 और 3 नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 1 और 3 में भी क्या आ रहा है? 1 और 3 में जो डिफरेंस है वो हमारा क्या आ रहा है? वो 2 आ रहा है। यानी कि ये हमारा क्या है? ये हमारा है डिफरेंस। क्या है? ये हमारा डिफरेंस है। ये हमारा क्या है? ये हमारा डिफरेंस है। यानी कि इसे हम हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे हम हिंदी में अंतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अंतर बोलेंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, अब ये हमारा जो सेशन था किसका? नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम में हमने नंबरों का ज्ञान लिया कि नंबर एक्चुअल में कैसे होते हैं, हमने उसके बारे में समझा। और इसी के साथ साथ धन्यवाद, और आज की क्लास से